पिछले पार्ट में आपने देखा कि कमरा खाली नहीं था। उस कमरे के पुराने से शीशे में प्रिया को अपने पीछे एक परछाई दिखाई दी, जिसे देखकर वो बेहोश हो गई थी। जब वो होश में आई, उसके पति ने उसे कमरे के बारे में बताना शुरू किया। प्रिया से पहले उसकी एक पत्नी थी, सृष्टि। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, परंतु एक कमी थी जो उन्हें हमेशा खलती थी। वो थी एक बच्चे की। उन्होंने बहुत कोशिश की, परंतु घर का सूनापन दूर न हो सका। तब हार कर उन्होंने अनाथालय से 3 साल के बच्चे आरव को गोद लेने का फैसला किया। जब से आरव घर आया था, हमेशा उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास होता था, जैसे कोई उन्हें देख रहा है। कुछ दिन बाद से घर में कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगी थी। अचानक ही कौवों का घर के ऊपर मंडराना, आसपास के कुत्तों का उनके घर के सामने जोर जोर से भौंकना। इन सब से घबराकर प्रिया के पति ने हवन करवाने का सोचा, मगर जिस दिन हवन होना था उसी दिन सृष्टि और आरव दोनों अचानक गायब हो गए। प्रिया के पति और पंडित जी ने उन्हें पूरे घर में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। थक हार कर आखिर में जब वो बेसमेंट के कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि सृष्टि वहां बेजान पड़ी है और आरव पास में पड़ी हुई उस झूलने वाली कुर्सी पर बैठा है। उसकी परछाई देखने में बहुत भयानक और डरावनी थी। उस मंजर को देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पंडित जी भी दंग रह गए। अपनी सिद्धियों के द्वारा उन्होंने आरव को उस बुरी छाया से मुक्त तो करवा दिया, परंतु छोटे से बच्चे का नाजुक शरीर इस सब को झेल न पाया और उसने भी दम तोड़ दिया। प्रिया का पति इस सब से बिल्कुल टूट गया था। उसमें उन दोनों का अंतिम संस्कार करने की हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए उसने उन दोनों को कमरे में ही दफना दिया और कमरे को हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया। उस दिन के बाद से कमरे में आरव के सिसकने और सृष्टि की परछाई के होने का एहसास होता है। प्रिया ने यह सब सुनकर अपने पति को समझाया कि उन दोनों की आत्मा की शांति के लिए उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। ये सुनकर वो रोने लगा, पर वो ये भी जानता था कि प्रिया सही कह रही है। अगले दिन प्रिया और उसके पति ने मिलकर सृष्टि और आरव का अंतिम संस्कार कर दिया और पंडित जी को बुलाकर घर की शुद्धि भी करवाई। उस दिन के बाद से न तो किसी के सिसकने की आवाज़ आई और न ही कोई परछाई दिखाई दी। फिर सब हंसी खुशी से रहने लगे।